हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू GK24 और आज के इस 10 मिनट शो में आप सभी का स्वागत है। आज के इस 10 मिनट शो में हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है बुक्स एंड ऑथर्स। तो जितने भी आपके एग्जाम्स है 2023 और 2024 के लिए, उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो ट्राई करेंगे कि हम मैक्सिमम कवर कर पाए इस एक 10 मिनट के शो में। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि टाइम शेल्टर जो है उपन्यास, उसके लेखक कौन है। तो आपके जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज जॉर्जी गॉस्पोंडिनोव। ठीक है, जॉर्जी गॉस्पोंडिनोव जो है इस उपन्यास की लेखक है। और यहाँ पे ये जो फिगर है इसलिए भी इंपॉर्टेंट है ये पर्सनैलिटी, क्योंकि इन्होंने जो है 2023 का इंटरनेशनल बुकर बुकर प्राइज भी इन्होंने ही जीता था। ठीक है, तो इसलिए भी इंपॉर्टेंट बन जाती है। आगे देखो, ड्रंक ऑन लव द लाइफ विजन एंड सॉन्ग्स ऑफ कबीर, ये बुक किसके द्वारा लिखी गई है। तो ये बुक लिखी गई है आपके, यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विपुल रिखी। विपुल रिखी जो है बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। रीड एन एक्सर्प्ट। ठीक है, तो ड्रंक ऑन लाइफ द लाइफ विजन एंड सॉन्ग्स ऑफ कबीर। आगे देखो, वेस्टर्न लेन नामक उपन्यास को किसने लिखा है। वेस्टर्न लेन जो है ये किसने लिखी है, आपसे यहाँ पे इनके ऑथर का नाम पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा चेतना मारू। ठीक है, ये जो आप पर्सनालिटी देख सकते हो ये है चेतना मारू और इनकी बुक है ये वेस्टर्न लेन। ठीक है, वेस्टर्न लेन, तो ये आपको याद रखना है। आगे देखते हैं, अ फूल्स जर्नी नामक पुस्तक को किसने लिखा है। अ फूल्स जर्नी ये जो बुक है किसके द्वारा लिखी गई है, आपसे ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सारिका भारद्वाज। ठीक है, सारिका भारद्वाज की ये बुक है और ये अभी न्यूज में बनी हुई थी, तो इसलिए आपको याद रखना है कि फूल्स जर्नी किसकी बुक है, ये सारिका भारद्वाज की। यहाँ पे देखो नेक्स्ट बुक है लेटर्स टू सेल्फ, ये वाली जो बुक है इसको किसने लिखा है। तो देखो ये इंपॉर्टेंट बन जाती है क्योंकि यहाँ पे जो है आपके ऑथर वो है नरेंद्र मोदी, तो इसलिए बुक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती है। अब एक बार जो है हम लिस्ट देख लेते हैं उन प्रधानमंत्रियों की जिनके द्वारा कुछ बुक्स लिखी गई थी। जैसे कि एक है एग्जाम वॉरियर, ये एग्जाम वॉरियर भी किसकी बुक है, ये भी नरेंद्र मोदी की बुक है। नेक्स्ट है सोशल हार्मनी, सोशल हार्मनी किसकी बुक है, ये भी नरेंद्र मोदी की बुक है। नेक्स्ट है चेंजिंग इंडिया, चेंजिंग इंडिया किसकी बुक है, दैट इज मनमोहन सिंह, मनमोहन सिंह की बुक है चेंजिंग इंडिया। इसके अलावा बात करते हैं मैटर्स ऑफ डिस्कशन, तो ये है इंद्र कुमार गुजराल की। तो आपको ये सारी की सारी बुक्स याद रखनी है, ऐसी बुक्स जिनको लीडर्स ने लिखा है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है लेटर्स टू सेल्फ किसकी बुक है, ये है प्रधानमंत्री मोदी की। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। मास्टर रेजिडेंशियल रियल एस्टेट, मास्टर रेजिडेंशियल रियल एस्टेट जो बुक है इसके ऑथर कौन है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अश्विंदर सिंह। ठीक है, अश्विंदर सिंह जो है बिल्कुल आपका सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा। और वो कौन सा ऑप्शन में दे रखा है, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे बेसिकली आपको रियल एस्टेट की काफी अच्छी नॉलेज दी गई है और स्पेशली रेजिडेंशियल रियल एस्टेट की। नेक्स्ट बुक है रिंग साइड, रिंग साइड बुक के जो पुस्तक है उसको किसने लिखा है, सिंपली आपसे इनके ऑथर का नाम पूछा है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर विजय दर्दा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर विजय दर्दा। ठीक है, चलो इतना याद रख लेना आप। यहाँ से आगे देखें, नेक्स्ट है कलर्स ऑफ डिवोशन नामक पुस्तक को किसने लिखा है, कलर्स ऑफ डिवोशन किसने लिखा है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनीता भरत शाह। ठीक है, अनीता भरत शाह जो है बिल्कुल सही आंसर आपके ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलो आगे देखते हैं, वेंडरर्स किंग्स मर्चेंट द स्टोरी ऑफ इंडिया थ्रू इट्स लैंग्वेज नामक पुस्तक को किसने लिखा है। ये जो बुक है ये लिखा है, यहाँ पे आपको याद रखना है डॉक्टर पैगी, और इस पे डबल स्टार जो है मार्क कर लेना। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डॉक्टर पैगी जो है, ठीक है, डॉक्टर पैगी जो है इन्होंने ऑल्सो वन मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर अवार्ड फॉर 2023। ठीक है, यहाँ पे देखो डॉक्टर पैगी जो है इन्होंने मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर अवार्ड का जो अवार्ड जो है 2023 का, ये भी इन्हीं को मिला है। तो इसलिए डॉक्टर पैगी से रिलेटेड दो चीजें हमने यहाँ पे देखी, एक तो वेंडरर किंग एंड मर्चेंट, ये किसकी बुक है, ये है डॉक्टर पैगी की, और डॉक्टर पैगी को ही मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है। ठीक है, आगे देखते हैं, मैडम कमिश्नर नामक पुस्तक किसने लिखी है। तो मैडम कमिश्नर नामक पुस्तक लिखी है मीरा चड्डा। ठीक है, मीरा चड्डा ने जो है इस बुक को लिखा है। देखो यहाँ पे मैं पेन ले लेता हूँ, ऑप्शन नंबर डी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे मीरा चड्डा जो है बिल्कुल बुक की ऑथर है। नेक्स्ट देखते हैं, आइडल्स अनअर्थिंग द पावर ऑफ मूर्ति पूजा नामक पुस्तक को किसने लिखा है। आइडल्स
अनअर्थिंग द पावर ऑफ मूर्ति पूजा, इसको किसने लिखा है? तो यहाँ पे आपका क्या आंसर हो जाएगा? दैट इज भावना रॉय और अमीश त्रिपाठी, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, कौन कौन? अमीश त्रिपाठी और भावना रॉय, इन दोनों ने मिलकर ही इस बुक को लिखा है। चलो आगे बात करते हैं, जैसे कि आप बुक के ऊपर भी देख सकते हो, अमीश एंड भावना रॉय। ठीक है, चलो आगे देखें। नेक्स्ट जो है हमारा क्वेश्चन वो है मॉनसून, अ पोयम ऑफ लव एंड लॉन्गिंग नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ठीक है, यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज अभय। ये जो अभय हैं राइटर, इनकी कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं क्वेश्चंस। ठीक है, तो आपको याद रखना है इनकी बुक, और अगर आपको इनकी बुक कोई और भी दिखती है जो अभी रिसेंटली मतलब न्यूज़ में रही हो, ठीक है, तो आप उसको भी अच्छे से कर लेना, क्योंकि इनकी जो बुक है कई बार न्यूज़ में बनी रहती है और कई बार एग्जाम का पार्ट भी बनती है, तो इंपॉर्टेंट है। मॉनसून अ पोएम ऑफ लव एंड लॉन्गिंग किसकी बुक है? दैट इज अभय के की। आगे देखते हैं। कथकली डांस थिएटर अ विजुअल नैरेटिव ऑफ सेक्रेड इंडियन माइंड, ठीक है, नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो यहाँ पे जो है आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? दैट इज के गोपाल कृष्णन। ठीक है, के गोपाल कृष्णन जो है बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन जो है उसको टिक मार्क कर लेना और ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, ये क्या आप लोग जानते हो माइम एक्ट क्या होता है? माइम जो है बेसिकली आप इस टाइप से देखो कि जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे इस तरीके से फेस पे आप कलर्स लगाते हो, ठीक है, अलग अलग तरीके के वाइब्रेंट कलर्स देते हो, सो दैट आपके जो एक्सप्रेशन है, फेशियल एक्सप्रेशंस हैं, वो अच्छे से विजिबल हो। ठीक है, जैसे कि आपने कई बार देखा होगा जो जोकर्स होते हैं, जो फिर या फिर हमें जो हंसाने का काम करते हैं, वो इस टाइप से करते हैं, जो माइम एक्ट करते हैं, यानी कि ऐसा एक्ट जिसके अंदर बोलना कुछ भी नहीं होता, नो टॉकिंग। ठीक है, ओनली वो अपने हैंड जेस्चर्स और या फिर मूवमेंट से ही आपको मैसेज कन्वे करने की कोशिश करते हैं, तो ये होता है माइम एक्ट। चलो, छोटी सी चीज से जो सोचा आपको बता दूं। नेक्स्ट है अंबेडकर अ लाइफ नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो यहाँ पे जो है आपका क्या आंसर हो जाएगा? दैट इज शशि थरूर। शशि थरूर जो है इस पुस्तक के लेखक हैं, ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। याद रखना, शशि थरूर ने लिखा है बुक अंबेडकर अ लाइफ। अच्छा चलो, अब शशि थरूर की हम जो है बुक्स को थोड़े एक बार देख लेते हैं कि उन्होंने और कौन कौन से बुक्स को लिखा है। तो यहाँ पे देखो आपके सामने बेसिकली 4 बुक्स जो है मैंने और इंक्लूड करी है। फर्स्ट, सबसे पहले ये द स्ट्रगल ऑफ इंडिया सोल, ये भी शशि थरूर की है। द बैटल ऑफ बिलोंगिंग, शशि थरूर। एरा ऑफ डार्कनेस एंड द ग्रेट इंडियन नोवेल, ठीक है, ये सारी के सारी किसकी बुक है? ये है शशि थरूर की। तो आपको जो है इसको याद रखना है और इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। द्रौपदी मुर्मू फ्रॉम ट्राइबल हिंटरलैंड्स टू रेजिना हिल्स, ठीक है, तो यहाँ पे जो है एक बुक है जिसका नाम है द्रौपदी मुर्मू फ्रॉम ट्राइबल हिंटरलैंड्स टू रेजिना हिल। तो ये जो बुक है पूरी की पूरी जर्नी पे बेस्ड है द्रौपदी मुर्मू की, और यहाँ पे इसको किसने लिखा है ये आपसे पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कस्तूरी रे ने। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट बन जाती है क्योंकि ये पर्सनैलिटी जिनके लिखी गई है वो है हमारे इंडिया के प्रेसिडेंट। नेक्स्ट, कलेक्टिव स्पिरिट कॉन्क्रीट एक्शन, इस बुक के जो हैं लेखक कौन है ये आपसे पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा शशि शेखर वेम्पति। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। शशि शेखर वेम्पति जो है बिल्कुल आपका बुक का आंसर है, ये आपकी बुक है। ठीक है, कलेक्टिव स्पिरिट एंड कॉन्क्रीट एक्शन। नेक्स्ट देखो, इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस गांधीयन एरा, इस पुस्तक को किसने लिखा है? ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्योंकि इस पुस्तक के जो लेखक हैं वो हैं एक तो पी ज्योतिमणि और दूसरे हैं जी बालन। ठीक है, तो दोनों ही इसके करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, गांधी सियासत और सांप्रदायिकता नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो यहाँ पे पूछा जा रहा है इस बुक ये जो गांधी रियासत और सांप्रदायिकता बुक है इसके लेखक कौन है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? पीयूष बबेल। ठीक है, पीयूष बबेले। तो जो आपका ऑप्शन नंबर डी है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखो, बिपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म नामक पुस्तक को किसने लिखा है? तो यहाँ पे जो है बिपिन रावत जो है ये आप अगर आप इनको जानते हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पहले तो लिखकर बताओ कि ये कौन है। ठीक है, क्या पोस्ट होल्ड करते हैं बिपिन? ठीक है, और ये बुक जो लिखी गई है इनके ऊपर लिखी गई है, तो यहाँ पे आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। लेकिन यहाँ पे बात करें इस पुस्तक के लेखक कौन है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? रचना बिस्त रावत। ठीक है, रचना बिस्त रावत जो है इस पुस्तक की कौन है? लेखक है। और यहाँ पे आपको मुझे बताना है कि इस ये जो बिपिन रावत है ये कौन है। चलो, तो ये हमारे सेशन का एंड होता है, लेकिन सेशन के एंड होने से पहले मेरे लिए आपके पास एक और क्वेश्चन है, वो ये कि आपको जो हमारे एंशियंट इंडिया है, ठीक है, एंशियंट इंडिया है उसकी एक बुक है जिसका नाम है
जिसका नाम है रजत रंगिनी, ठीक है, रजत रंगिनी। इसका आपको मुझे बताना है इसके राइटर कौन है, ठीक है, इसके राइटर कौन है, कहाँ पे बताना है आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। तो आपके लिए मैंने 3 क्वेश्चंस छोड़े हैं बेसिकली। एक तो कमेंट बॉक्स में मुझे आपको बताना है बिपिन रावत कौन है, और दूसरा मेरे को आपको बताना है रजत रंगिनी की कौन है, राइटर कौन है, और एक क्वेश्चन मैंने पहले दिया था आपको, ठीक है। तो तीनों क्वेश्चंस के जो है आप आंसर मुझे प्लीज प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख के बता देना। आई रियली लव रीडिंग योर कमेंट्स एंड योर आंसर्स, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की टोटल वीडियो, जहाँ पे हमने बात करी कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स की और ऑथर्स की जो न्यूज़ में बनी हुई थी और लेटेस्ट न्यूज़ में बनी हुई थी, ठीक है। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर हाँ तो फिर सब्सक्राइब कर देना चैनल को, सो दैट आप मेरी कोई भी वीडियो मिस ना करो, क्योंकि चैनल पे इस टाइप की वीडियो पोस्ट करता रहता हूँ, जिससे आपको आपकी तैयारी है और ज़्यादा स्ट्रांग बनी हो, ठीक है। और अगर आप किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी करते हो, कोई भी XYZ कॉम्पिटिशन, तो आप यहाँ पे GK24 एप्लीकेशन को डाउनलोड जरूर कर लेना, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे MCQ आपको देखने को मिलेंगे, बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, स्टडी मटेरियल आपको देखने को मिलेगा, और तो और जहाँ पे मैं डेली बेसिस पे क्या करता हूँ, करंट अफेयर जो है अपलोड करता हूँ, हिंदी और इंग्लिश दोनों में, ठीक है। तो मतलब आप देख रहे हो कितनी सारी चीजें आपको एक ही ऐप पे मिल रही हैं, वो भी सबकी सब फ्री ऑफ कॉस्ट। मतलब कहीं मिलती है आपको ऐसी डील, नहीं मिलती ना, तो बस आप क्या करो, डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका लिंक जो है डाल दिया है, वहां से जाके आप इसको डाउनलोड करो और ज्यादा से ज्यादा यूज करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। और चलो फिर मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। टिल देन स्टे हैप्पी एंड कीप लर्निंग।